सो गाइस क्लास 11th का है जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। जो व्यक्ति जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो पिछला वाला वीडियो अगर वो नहीं देखे हैं तो ये समझ में उनको नहीं आने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सेट के बारे में पूरा टोटल डिटेल में बता दिया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दे रहा हूँ, आप नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे पूरा उसका जो पहला चैप्टर का लिंक मैं वहाँ डाल दिया, चैप्टर नंबर 1 सेट, और लिंक वहाँ पे डाल दिया। आप क्लिक करिएगा, उसको देख करके फिर इसको देखिएगा। और ज़्यादा टाइम का वीडियो भी नहीं है, 24-25 मिनट आधे घंटे का वीडियो होगा। बहुत लंबा मैं नहीं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप बोर ना हो। ठीक, एक बैठे तुरंत आप उसको डाइजेस्ट कर जाए, तो उसी तरीके से ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे रिलेशन जो मतलब कोई भी आप सेट लेंगे जो नॉन इम्पटी हो, मतलब खाली ना हो, कुछ जरूर उसमें एलिमेंट होना चाहिए। मान लीजिए ए एलिमेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 2 3, तो ए एलिमेंट मतलब 1 है, 2 भी हैं, 3 भी हैं, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये इसका सदस्य है, एलिमेंट है, सदस्य है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वही कह रहा है कि लिखा है गिव द टू नॉन इम्पटी सेट P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P into Q is the set of all order of pairs element in a P and Q। जैसे P is to Q तो PQ लिखा है, तो P is element of capital P, Q is element of Q। अभी जब हम इस पे वो करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये x + 1 है और y - 2 है, 3,1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखिए x + 1, ये x है, ये y है, तो इसके साथ ये कंपेयर होगा, x + 1 बराबर 3, और यहाँ पे लिख y - 2 बराबर 1। ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या है, 3 - 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से y = ये उधर जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू निकल गई। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ऊपर वाले को मिटाऊंगा तभी ये नीचे वाला हो पाएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया डिफिनीशन वाला, मैं मिटा रहा हूं इसको। ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। अब जो बच रहा है उसी को सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहीं पे गेम है, इसी गेम को समझना है आपको। a बराबर 1 2 3 दिया है, b बराबर 3 4 दिया है, c बराबर 4 5 6 दिया है। पहले b इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं, और B यूनियन C भी निकाल लेते हैं। तो B आपको 3 और 4 है, और A जो है आपका केवल 1 2 3 है। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है वो 3 है, पहले वाले का है। यूनियन तो 3, 4 है, और एक है 1 2 3 है, तो दोनों का अगर निकालेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, ये किसका आ गया, B यूनियन C का आ गया। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही सब निकाल लेंगे ताकि हमको दिक्कत न हो। अब देखिए A क्रॉस B क्या होगा, और A क्रॉस C क्या होगा, क्योंकि इसमें सारा इसी का खेल है, इसीलिए मैं इसको निकाल ले रहा हूँ। तो A का पहले हम लिखेंगे 1 2 3, B का लिखेंगे इंटू क्रॉस जो है, B का कितना है 3, 4 है। A क्रॉस B मतलब कहने का मतलब ये होगा 1 का 3 में, फिर 1 का 4 में, फिर 2 का 3 से। देखिए बहुत आसान है, फिर 2 का 4 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 3 से,
फिर 3 का 4 से, मतलब 3 नंबर यहाँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये आ गया आपका। ठीक, ये पहले वाले का है। अब ए क्रॉस सी देखेंगे हम, ए क्रॉस सी, क्योंकि ए भी देखना है हमको। तो ए क्रॉस सी जो आ रहा है, ए वाला लिखिए 1 2 3, और सी जो है आपका ये है 4 5 6, इसको हमने नोट कर लिया। वैसे तो 9 आएगा, लेकिन 9 आएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं। इसका इसमें करिए 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, एक एक का करने तो कंफ्यूज होगा। 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6, इन 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6, ये हो गया आपका। इसको ऐसे ब्रैकेट में बना दीजिएगा। अब आपको पूरा जो है पता हो गया। अब हमको पहले वाले का आंसर क्या होगा मैं बता रहा होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का क्या है आपका 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 लिख लीजिएगा। इन क्रॉस जो है बी इंटरसेक्शन सी क्या निकला है 3 लिख रहा है, तो 1 कामा 3 हो जाएगा, और फिर 2 कामा 3, फिर 3 कामा 3, ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाले का क्या होगा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी आप निकाले हैं तो आया है आपका 1 2 3 4, और ए का क्या है आपका, ए का है आपका 1 2 3 है। तो 1 कामा 1 हो जाएगा, 1 कामा 2 हो जाएगा, 1 कामा 3 हो जाएगा, 1 कामा 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2 कामा 1 होगा, 2 कामा 2 होगा, 2 कामा 3 होगा, 2 कामा 4 होगा। फिर 3 से करिए, ये देखिए 4 3 12, टोटल 12 बनेंगे। थ्री कामा 1 होगा, 3 कामा 2 होगा, 3 कामा 3 होगा, 3 कामा 4 होगा। ये टोटल आपके बनके तैयार हो गए। ये थर्ड वाला मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, थर्ड वाला ही चलिए। अब देखिए ए क्रॉस बी मैंने यहाँ निकाला है, यहाँ पे ए क्रॉस सी भी हमने यहाँ पे निकाला है। अब देखिए मैं पेन को थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। इसमें ये ढूंढिए कि ए क्रॉस बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, उसी को हम लिखेंगे। तो 1 3 इसमें ढूंढिए, कहीं है 1 3 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 1 4 1 4 है, ये हो गया। 2 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 4 2 4 दिख रहा है। 3 कामा 3 कहीं नहीं दिख रहा है। 3 कामा 4 दिख रहा है। तो यही आपके जो सेकंड वाले का है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगा वही होगा आपका। तो 1 कामा 4 कॉमन था, और 2 कामा 4 कॉमन था, और 3 कामा 4 दोनों में कॉमन था, तो वही यहाँ पे 1 4 2 4 और 3 4 दोनों में था, वही हमने लिख लिया, क्योंकि हमको यही लिखना था। अब ध्यान देना है, देखिए यहीं से चोरी कर लीजिए। चोरी ये करना है कि लास्ट वाले में जो यूनियन बना, तो 1 कामा 4 2 कामा 4 3 कामा 4 रिपीट हुए हैं, तो ये फिर से रिपीट मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में है। चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए
ठीक है। तो मैं फोर्थ वाले का जो आंसर होगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 और फिर 1,5, 1,6, इसलिए मैं पहले ही टिक लगा दिया हूँ। 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, ये पूरे टोटल जो है इसके आंसर हो गए। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ये सारे का आंसर जो है आपको पता हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल था इसीलिए मैं सारा बता दिया हूँ। ठीक, अब आइए हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको आप देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो। एक्सरसाइज 2.1 को हम देखते हैं। चलिए मैं पहला वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ। दिया है x/3 + 1, y-2/3 बराबर 5/3, 1/3। फाइंड वैल्यू x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल वाला बताया हूँ x/3 + 1 बराबर 5/3, इसको ठीक, और यहाँ साइड में y-2/3 बराबर 1/3 हो गया। इसको उधर करिए तो x/3, ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा 5/3 - 1, तो 5 - 3/3, 2/3 x/3, इससे कैंसिल, x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर कर दीजिए प्लस 2/3, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1, y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड वाला तो हो ही जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी है, तो अभी मैं निकाल के दिखाया हूँ। और क्या इफ जी बराबर इतना, ये फाइंड द GH एंड SG जो है ये भी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है 5वां है, उसको मैं बताता हूँ। उसमें 3 बार क्रॉस कर दिया है, तो उसको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ये बताने लायक क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। क्या दिया है, इफ a बराबर -1, 1 फाइंड a इंटू a। चलिए तो पहले a क्रॉस a निकाल लेते हैं, तो -1, 1 है इंटू -1, 1 है। इसका इसमें करिए -1 इंटू -1, फिर इसका इसमें करिए तो -1, 1 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करिए 1, -1, फिर इसका इसमें करिए 1, 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जो है फिर जो है इसमें करना है, तो इंटू अब यहाँ पे कर दीजिएगा -1, 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो -1, -1, फिर जो है -1, 1, -1, 1, -1, फिर 1, 1, ठीक। फिर जो है 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो -1, -1 और 1 हो जाएगा। फिर जो है -1, 1, 1 हो जाएगा। फिर जो 1, -1, 1 हो जाएगा। फिर 1, 1, 1 हो जाएगा, 1, 1, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा टोटल आपके ये हो गया। मतलब अगर देखिए 2 के पावर क्यूब कर दिया
तो कितना रहेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, देखिए 8 तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर a इंटू ए है तो 4 होगा, जैसे क्योंकि एलिमेंटवा 2 ही है ना तो 4 ही होगा। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है और उसका वो है तो 9 होगा टोटल। और अगर जैसे मान लीजिए इसको 3 एलिमेंट है और 3 हुआ तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे का क्या है। बस पिक्चर थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद पिक्चर को समाप्त कर दिया जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखना है डोमेन क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, बस यही बचा हुआ है, यही बताना है आपको। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक दो हमने रिलेशन मैंने बताया था ए और बी है। ठीक, 1 2 3 4 है, इस पे 5 6 7 8 है। ठीक, तो जो डोमेन होगा वो डोमेन मतलब हो गया 1 2 3 4, ये जो पूरा है ये टोटल जो है आपका क्या है, डोमेन है। क्या है, डोमेन है। ठीक, समझ में आ गया? कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये है आपका, ये पूरा टोटल 5 6 7 8 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या होता है, रेंज जानना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तब तो इसका रेंज जो होगा, क्योंकि रेंज देखिए 5 6 7 8 हो गया। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहाँ पे 7 8 लिख दिया हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मिटा करके चलिए 4 5 6 लिख दिया हूं, 7 8 9 10 11 12 मैंने लिख दिया। तो ये सारे जो हैं आपके, अब मैं ये वाला इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, जिसके साथ रिलेशन वही उसका रेंज हो जाएगा, मतलब 7 8 9 10 जो है इसका रेंज हो जाएगा, बस उसी से रिलेशन है। क्योंकि अगर आपकी रेंज अगर 10 रुपया का है तो 10 रुपया आप बताएंगे, 20 नहीं बताएंगे। ठीक, और कोडोमेन जो होगा आपको 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन में यही सारा चीज आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो सो गाइस, आप इसको जो है वीडियो को देखिए और लोगों के पास शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल काइनेटिक कोचिंग सेंटर पे। हमारा फेसबुक आईडी जो है सर्वेश सिंह है, और इंस्टाग्राम आईडी हमारा काइनेटिक कोचिंग सेंटर है। सो गाइस, आप जरूर इसको देखिए और वीडियो को और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारी पब्लिसिटी हो, और जो है बस यही आपसे हमारा निवेदन है। धन्यवाद।